किसी ने क्या खूब कहा है कि वफा का दरिया कभी रुकता नहीं, मोहब्बत में प्रेमी कभी झुकता नहीं। तेरी खुशियों की खातिर चुप हैं हम, पर तू ये ना समझना कि दर्द चुभता नहीं। मित्रों, महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग है और जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं। आरंभ सतयुग से होता है, अंत में कलयुग होता है। ब्रह्मा जी सतयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं, वैसे ही कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। अब आते हैं कलयुग पर जो चल रहा है। महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना धर्म कहा जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन में मनुष्यों को बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। स्वर्ण, मणि और रत्न तथा वस्त्रों के नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केसों से ही श्रृंगार करेंगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। उससे धर्म कर्म के काम नहीं होंगे। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धर्म पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। लोग एक एक पैसे के लिए दूसरों का बुरा करने से भी नहीं कतराएंगे। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। गायों के प्रति गौरव तब तक ही रहेगा जब तक वे दूध देती रहेंगी। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे, न ही सत्पात्र को उचित दान करेंगे। वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले व बुरी सोच वाले होंगे। अतः जब जब इस जगत में पाखंड वृत्ति दिखने लगे, साधु पुरुषों की हानि होने लगे, जब धर्मात्मा मनुष्यों के आरंभ किए हुए काम शिथिल पड़ जाएं, जब जब यज्ञों की अधीश्वर भगवान विष्णु का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करें, जब वेदवाद को छोड़कर पाखंड में अनुराग बढ़ता जाए, तब तब कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। उस समय पाखंड से प्रभावित मनुष्य देवताओं से क्या लेना है ऐसा कहेंगे।
कलयुग में प्रायः लोग घुटनों तक वस्त्र पहनेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रवत हो जाएंगे। कलयुग में लोग सास ससुर को ही लोग गुरुजन समझेंगे। उस समय सुंदर पत्नी और साले आदि ही सच्चे हितैषी समझे जाएंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसकी माता और कौन किसका पिता। सब अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेते हैं और मरते हैं। उस समय थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य मन, वाणी और शरीर से प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे। उस समय कोई सच्चा ब्राह्मण कोई बिरला ही होगा। कलयुग के समय चोर राजा जैसा बर्ताव करेंगे और राजा चोरों का सा बर्ताव करेंगे। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही मां बन जाएंगी। स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चांडाल हो जाएंगे। गौओं की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगेगा। कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। भूमि बंजर होने लगेगी। पुत्र पिता की धन को उनकी आज्ञा के बिना ही हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और इसी कारण से एक दूसरे के विरोधी बने रहेंगे। जो सील और सदाचार से भ्रष्ट है, ऐसे लोग सुखी रहेंगे। युगांत काल में परलोक संदेह का विषय बन जाएगा। कोई किसी के बंधु बांधव का नाता नहीं रखेगा। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने के भेजेंगी। कलयुग के समय साथ साथ मनुष्य बर्ताव पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोभ सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाए, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग दिखेंगे। सतयुग में सबका व्यवहार अच्छा होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन, देवताओं की प्रतिक्रिया, पुण्य एवं शुभ आशीर्वाद तथा आयु, ये प्रत्येक युग में अलग अलग होते हैं। युगों के परिवर्तन भी चिरकाल से चलते रहते हैं। उत्पत्ति और संहार के नित्य परिवर्तनशील यह संसार कभी क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रह सकता। बात चौंकाने वाली है कि एक समय ऐसा आएगा जब 16 वर्ष की उम्र में बाल सफेद हो जाएंगे और 20 वर्ष की उम्र में बुढ़ापा आ जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। इस पुराण में कलयुग में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इंसानों का जीवन कैसा रहेगा, स्त्री और पुरुष के बीच कैसे संबंध रहेंगे, आदि बातों की भविष्यवाणी की गई है। कलयुग में इंसानों की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी और थोड़ी उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल तक पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावना काफी अधिक है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है।
पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापा के रोग होने लगते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं नारद जी को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी, पतियों को डांट डपट सुनना पड़ेगा, पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। अन्न और फल नहीं मिलेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देंगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। इस काल में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपने विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। तो मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। बाय।